हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी 6th क्लास एनसीईआरटी। लैटिट्यूड के बारे में हम लोग पूरी बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। जैसे लैटिट्यूड ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमने शुरू में डिस्कस करा था। बस अगर कोई वर्टिकल लाइन होती है अर्थ के ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि जिनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो वो नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ जा रहा हो, कैसे भी, उनको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, हम लोग लैटिट्यूड का पूरा नाम क्या बोलते थे, उसका पूरा नाम क्या था सरनेम के साथ, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन यहाँ पर नेवर एवर यूज पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि एक थंब रूल बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। लैटिट्यूड कभी भी एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड से टकराता नहीं है। नेवर एवर एनी लैटिट्यूड टचेस ईच अदर, दूसरे को छूते नहीं है। लेकिन सारे लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को छूते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? लैटिट्यूड नेवर टचेस ईच अदर। अब जो चीज़ टच नहीं करती वो पैरेलल होती है। लॉन्गिट्यूड हमेशा आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए कभी भी नेवर एवर यूज दिस वर्ड के पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं जी। देखो, अगर हमें किसी भी जगह की एक पोजीशन फिक्स करनी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी लैटिट्यूड से ज़्यादा, मतलब लैटिट्यूड के बियॉन्ड उसके बारे में कुछ जाने। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया अगर कि चलो ठीक है, बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। लेकिन भैया पूरा जो लैटिट्यूड होता है वो तो कुछ इस प्रकार का सर्कल दिखता है हमें। इस पूरे सर्कल पर ये जो, चलो ठीक है, पूरा सर्कल जो है, मैंने इसको ऐसे यहाँ से ऐसे करके डिकोड करा। ये जो पूरा सर्कल है यहाँ पर मैंने मान लिया चलो 20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड का सर्कल है। लेकिन बेलो हॉरिजॉन्टे कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ भाई, कहाँ, किस जगह पर? तो इसके लिए मुझे चाहिए पड़ती है एक वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो यू कैन सी फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन में जो टोंगा आइलैंड्स हैं और इंडियन ओशन में जो मॉरिशस आइलैंड्स हैं, दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लोकेटेड है। लेकिन प्रिसाइजली तो हम नहीं जान सकते कि भैया कहाँ, मॉरिशस यहाँ पर है और टोंगा आइलैंड्स यहाँ पर है, कहाँ पर है भाई? है तो पूरा का पूरा जो ये जो ऐसे बन रखा है, मतलब मान लो इसको ऐसे देख लो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो कि ये ना 20 डिग्री का नॉर्थ साइड का लैटिट्यूड है। अब यहाँ पर मैं किसी भी प्लेस को बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर को बोल रहा हूँ, तो कहाँ पर है चंद्रपुर? यहाँ पर है, 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 कहाँ पर है भाई, कहाँ पर? तो उसके लिए वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, हमें ये देखना चाहिए कि कितनी ईस्ट और कितनी वेस्ट साइड में वो लोकेटेड है फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस पॉइंट, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल रन कर रही है। यानी कि हमें कुल मिलाकर बात चाहिए लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का पूरा नाम होता है, जैसे लैटिट्यूड का पूरा नाम था पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ना, लेकिन मैंने आपको बताया पैरेलल्स वर्ड आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है, तो इनके लिए आप नाम यूज़ करते हो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सारी जितनी लाइनें हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये देखो, ये लाइनें, एक ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, आप इसके लिए बोलोगे दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। आप इनको डिग्रीज में मेजर करते हो। हर एक डिग्री फर्दर डिवाइडेड है मिनट के अंदर और मिनट डिवाइडेड है सेकेंड्स के अंदर। ये सेमी सर्कल होते हैं and the distance between them decreases steadily towards the pole until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। इस चीज़ को समझो यार, ये है एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये सेमी सर्कल होते हैं, ध्यान से देखना, ये देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये बन गया कंप्लीट तरीके से अर्थ, बन गया अर्थ। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली टूवर्ड्स द पोल्स। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, मान लेते हैं मैं पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक लॉन्गिट्यूड निकाल रहा हूँ। इनके बीच में वो कह रहा है जैसे जैसे पोलवर्ड्स आते रहते हैं ना, तो डिस्टेंस इनके बीच में कम हो जाता है। जैसे अब एक बार बताओ, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक की लाइन बनाई है, ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन, ये भी तो एक लॉन्गिट्यूड ही है यहाँ पर। इसको ऐसे देख लो, चलो एक और लाइन बना देते हैं, यहाँ से देख लो, ये और ये ब्लैक वाली ज़्यादा पास है या फिर अब आप बताना, ग्रीन वाली ज़्यादा पास है पोल के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन रन कर रही है, ग्रीन वाली ना ज़्यादा पास है ना। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली, मतलब एकदम से जैसे ये पोलवर्ड की तरफ मूव करते हैं, और अनटिल इट बिकम जीरो। जीरो कहाँ पर हो गया, यहाँ पर जीरो कहाँ पर हुआ है, डिस्टेंस जीरो हुआ है इस वाली लाइन पर। ये अब ये लाइन क्या है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड, बस खत्म। जैसे पैलोस ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, बिल्कुल उनके अनलाइक सारे के सारे जो मेरिडियंस होते हैं ये इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे आपने देखा था ना, लैटिट्यूड जो है वो ऊपर का गोला छोटा, फिर इक्वेटर का सबसे बड़ा, लेकिन जो ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूड, ये सारे इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, सॉरी इक्वल लेंथ के। अब अगर इक्वल लेंथ के हैं तो भैया इन मेरिडियंस को नेम करना ना डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा नंबर करना, नंबरिंग देना, जैसे 20 डिग्री और ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं, इनको बहुत डिफिकल्ट था ऐसा करना। तो सारी कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड करा, ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट जो है वो एक ऐसी जगह से करनी चाहिए कि हम उसको जैसे लैटिट्यूड पे 0 डिग्री मान लेते हैं ना, कि अर्थ को जो बिल्कुल इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं, है ना। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली अगर अर्थ जो है एक बॉल है वो चलो डिवाइड कर रही है एक जगह को दूसरी जगह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमने मान लिया। लेकिन अब वर्टिकली आप खुद इमेजिन करके देखो, मैं तो कहीं पर भी कोई भी लाइन बनाऊंगा, कहीं पर भी, जैसे देखना मैंने बोला कि ये गोला है, कॉस्को की बॉल है मेरे पास, और मैंने इस पे यहाँ से लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ से मैंने डॉट बना दी, कहीं से भी लाइन बना दी। अब ये इक्वली डिवाइड कर तो रहा है राइट को लेफ्ट से, लेकिन अब ये डिसाइड ये कर रहा था मैं पूरे अर्थ पे स्फेरिकल पे ये कहाँ से जगह जाएगी, 0 डिग्री जिसको मैं लॉन्गिट्यूड कहूँगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हमने डिसाइड करा ब्रिटेन में, मतलब हमने क्या मतलब पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड करा कि ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, वहां से काटती हुई एक लाइन जो सीधी निकलेगी, जो कि ग्रीनविच एक जगह है वहां पर ब्रिटेन के अंदर, वहां से जो पास होगी लाइन उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। अब आपके दिमाग में आया होगा वाई ब्रिटेन, इंडिया से क्यों नहीं, ब्राज़ील से क्यों नहीं, साउथ अफ्रीका से क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं, क्योंकि हम कहीं से भी ले लेते। देखो ना कि भाई स्फेरिकल शेप है, कहीं से भी ले लो क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है अर्थ, वहाँ से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता ना यार, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। अगर एक बार बताओ, जब सारे लॉन्गिट्यूड एक ही लेंथ के हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से ले लो, इस वाली लाइन से ले लो। अब मुझे एक बात बताना, जैसे आपको प्राइम मेरिडियन अभी यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ले लेता, इस वाली लाइन से जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाली लाइन से, क्या फ़र्क पड़ता है, अर्थ ऐसे करके कट जाता दो पार्ट में आराम से, ये लो ऐसे कट जाता, ये वाली लाइन बन जाती है प्राइम मेरिडियन। लेकिन ब्रिटेन यहाँ पर ऑब्वियसली बात इसका मतलब इस लाइन पे ब्रिटेन और ग्रीनविच लोकेटेड है, तो ब्रिटेन ही क्यों चूज़ करा हमने उस टाइम पर, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ते हो, ब्रिटेन को कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन, और वो उस टाइम पर वर्ल्ड का लीडर था, इतना लीडर था कि आपको जानते ही हो अमेरिका को भी उसने गुलाम बना रखा था। अमेरिका को भी तो आज़ादी, उसकी जो 13 कॉलोनीज़ को आज़ादी मिली है वो ब्रिटेन से ही तो मिली है। बस एक फैक्टर याद रखना, हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करने नहीं बैठे, ब्रिटेन उस टाइम पे वर्ल्ड का लीडर था और उसकी बात इम्पॉर्टेंट होती थी, माननी पड़ती थी दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। तो उसी ने ये बोला था कि हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमने लॉन्गिट्यूड लिया, ये 0 डिग्री का लिया लॉन्गिट्यूड, और यहीं से हम लोग जो हैं 180 डिग्री या तो ईस्ट साइड चले जाते हैं या 180 डिग्री वेस्ट साइड चले जाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ये ऐसे बढ़ता रहता है, जैसे पहली लाइन ना, ये कैसे बढ़ता रहता है, जैसे देखना ये तो हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। अब इसके जैसे अगर मैं इधर आ रहा हूँ ना, ये इसको मैं बोलता हूँ 5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट इस साइड लोकेटेड होता है ना, याद करो डिस्टेंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ,
इस साइड अगर मैं आ रहा हूँ, इस साइड ये ईस्ट हो गया, 5 डिग्री, ये मतलब थोड़ा सा वैसा बनाती है मैंने, सॉरी, 5 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये जा रहा है इस साइड। ऐसे ही 5-5 डिग्री अगर हम लोग इनको लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट मुझे ये बताना, ये वाली लाइन कौन सी, इस वाली लाइन को क्या कहूँगा, 10 डिग्री, 10 डिग्री ईस्ट, और ये वाली 10 डिग्री, बस खत्म। यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी बॉल को यहाँ से काट रहे हैं तो हम इसे नॉर्थ साउथ थोड़ी ना बोलेंगे, राइट और लेफ्ट हुआ ये, यानी कि ईस्ट और वेस्ट हुआ। जब हम उसको ऐसे बना रहे हैं, ये, तब हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे इसको कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट क्या है, ईस्ट और वेस्ट क्या है, बिल्कुल नहीं। हम लोग इसको बोलेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बस, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री जो मेरिडियन है वो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में कवर करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा, यानी प्राइम मेरिडियन, जैसे ये लाइन ना, देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे करके लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये कितने डिग्री की लाइन है? वैसे हमने इसको 0 डिग्री बोल रखा है, लेकिन ये कितने डिग्री है वैसे बता सकता है कोई मुझे? 180 है ये क्योंकि पूरा ऐसे करके सर्कल नहीं है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके कोई लूप नहीं है, क्योंकि इसकी जो पीछे वाली साइड है, जैसे आपको ये आगे दिख रही है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जैसे देखना, मैं आराम से बनाता हूँ एक बार समझाने के लिए, आराम से, बिल्कुल आराम से देखो। मैंने पूरी अर्थ कवर कर दी कि आधी पीछे भी बची है इसके, बताओ आधी पीछे भी बची है कि नहीं बची है, बताओ। अरे कहाँ हो गई पूरी यार, ये देखो, मैंने पीछे वाली साइड का बनाई है, देखो यहाँ पर सिर्फ जितनी मैंने बनाई मैं उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ, यानी कि आगे पीछे बची। और एक जो कोई भी गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है? कोई भी गोला, कोई भी सर्कल जो बनता है 360, लेकिन मैंने आधी यहीं से यहीं तक बनाई है। नॉर्थ पोल से जो मैं नीचे आ रहा हूँ साउथ पोल तक मैंने बस एक ही लाइन बनाई है, एक लाइन सीधी, मतलब यानी कि मैंने सिर्फ अभी ये बनाया है, ये बाकी मेरा जो डॉटेड स्ट्रक्चर है पीछे की साइड। तो ये कितना डिग्री, अगर मैं ये पूरी लाइन को लूँ, कितना डिग्री आधा ही बनाया अगर ये सर्कल का, तो 180 डिग्री। और ये वाला कितना डिग्री होगा जिसको मेरे को बनाना है? 180 डिग्री। तो ये जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड है ना, इसको, ये है तो 180 डिग्री, लेकिन एक को पूरा 180 डिग्री बोलते हैं, इसके पीछे वाली साइड को, आगे वाले को बोलते हैं 0 डिग्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक रेफरेंस लाइन चाहिए थी ना सीधा वर्टिकली अर्थ को काटने के लिए, इसलिए बोलते हैं। अब आप कह दो कि इक्वेटर को 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? यहीं से शुरुआत कर देते हैं 1 2 3 4, या फिर ये तो बीच में है, शुरुआत तो यहाँ से करनी चाहिए 1 2 3 4। भैया ये सब इमेजनरी है ना, ये इमेजनरी लाइन्स है। अर्थ को हमें कुछ ना कुछ तो एक फंडे से तो क्लियर करना था ना, कि दिल्ली कहाँ पर, बॉम्बे कहाँ पर, न्यूयॉर्क कहाँ पर, कितना डिस्टेंस कौन सा कहाँ पर, ये चीज़ है वो। मुझे बताओ समझ में आई ये डिबेट? पक्का? तो यहाँ पर देखो, लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं, देखो ध्यान से, तो ना, इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है वो सेम लाइन पे आते हैं, सेम लाइन पे। क्यों? यहाँ पर देखो, ये 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ये 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री। अब मैं बना रहा हूँ ये वाला, ले लेता हूँ 30 डिग्री वाला, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये कितना हो गया मेरा 30 डिग्री, क्या लिखूंगा मैं से, 30 डिग्री ईस्ट। अब मुझे क्या होता है, मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा क्या? इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करूंगा क्या? ये कितना हो गया 30 डिग्री वेस्ट। अब ध्यान से पढ़ो फिर से इस लाइन को, 180 डिग्री ईस्ट
और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन हमेशा एक ही लाइन पे गिरती हैं। देखो एक ही लाइन पे नहीं गिर रही है। देखो अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइन करूँ, ऊपर देखना इसकी टिप, ये और ये एक ही लाइन पे तो है, एक ही लाइन पे तो है, क्योंकि हमेशा सर्कल तो ऐसे ही बनेगा ना। ये मैंने यहाँ से और ये, बात समझ में आई? बात समझ में आई? थर्टी डिग्री, और वो तो मैं समझाने को बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, मतलब वही है, इसको अगर ऐसे ना लेकर, एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अब रियल अर्थ की बात करते हैं, अब समझो उसको, ये तो बहुत पास पास था डिस्टेंस, ध्यान से समझना, मैं तो वो एक समझाने के लिए तुम्हें बता दिया। अब अगर, लेकिन अगर तुम 180 डिग्री को प्रॉपर तरीके से देखो, प्रॉपर कैसे देखोगे प्रॉपर, अभी बताता हूँ। आपको प्रॉपर वे में एक स्फीयर बनाना है, ध्यान से देखना प्लीज। ये प्रॉपर वे में मुझे एक बनाना है स्फीयर, ये, और ये है मान लो कि 180 डिग्री, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्राइम मेरिडियन है, तो वो 180 डिग्री की लाइन ही, 0 डिग्री तो कह रहे हैं ना, उसको कहने से क्या होता है, ये सेम लाइन पे आगे नहीं गिरेगा, बताना मुझे, बताना ज़रा। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री की तो लाइन है, 0 डिग्री और इसके पीछे 180 डिग्री, तो वो कह रहा है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट सेम लाइन पे गिरते हैं आके, सेम लाइन पे, क्योंकि सर्कल तो आप खुद यार इसमें ज़्यादा सोचने और वो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। कभी भी कोई सर्कल ऐसे ही तो कंप्लीट होगा। 180 डिग्री का मतलब, इसका मतलब तो वो ऐसे बन रहा है या फिर वो ऐसे बन रहा है, इसको पूरा कैसे कंप्लीट करेंगे? 360 डिग्री तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, बस। अब ये देखो, हम लोग इसको ना ग्रिड पैटर्न से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज ग्रिड पैटर्न, समझ में आया? बताओ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। हर जगह मैजिक है। अब ये गई हैं उल्लू की पट्टियाँ, इनको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? फ़ोटो खिंचवाने के लिए भूतनी बन के खड़ी हो गई हैं। अब ये देखो, लेकिन जो होशियार बंदा है सदगुरु, वो यहाँ पर कुछ कर रहा है ट्रिक। क्या कर रहा है ये? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इनवाइट। छोटी बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं कहता तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड बना दूंगा। मैं तुम्हें जो नज़रों से दिखता है ना, उसके बियॉन्ड जाना सिखा दूंगा। अब ये है, जैसे ये उल्लू की पट्टी बता रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, इससे बोल तेरे बाप को भी पता है। ये पागल बच्ची, इन लोगों को लेकिन ये नहीं पता है कि यहाँ ट्रिक क्या है। सदगुरु को पता है, लेकिन सदगुरु देखो लोग कहाँ कहाँ खड़े थे, क्या क्या दिखा रहे थे। उन्होंने पहले फूल बरसाए, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। लोगों को लग रहा है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, नहीं, ही इज़ डूइंग सम ट्रिक। ये देखो, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी का ये जो दरवाज़ा है, ये जहाँ से खुलता है, ये वहीं से लाइन बिल्कुल इसके डोर से ये निकलनी चली आती है। ये यहीं से बना रखी है इन्होंने। ये पूरी जो है कि यहाँ से ये पास होती है, और ये है 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही मैं तुम्हें अर्थ पे
अगर मैं ये दिखाऊं इक्वेटर की पोजीशंस दिखाता हूं, ठीक है। अरे यार इक्वेटर स्पॉट्स, ये कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो ये देखो इक्वेटर की लाइन बन रखी है, ये देखो, ये देखो इक्वेडोर कंट्री है, वहाँ से इक्वेटर पास होता है, देखो बिल्कुल पीछे पीछे लाई करती है। ये देखो युगांडा से भी पास होता है। ये लाइन देखो नीचे, यहाँ पर आपको ना टाइम जोन्स बता रखे हैं, टाइम जोन्स, ठीक है। जैसे ग्रीनविच से जो लाइन पास होती है, ग्रीनविच से जो लाइन पास होती है, इस लाइन को यानी कि ये जो बीचों बीच में से पास हो रही है, देख रहे हो इंग्लैंड है ये, यानी कि यूके, और बीच में से जो पास हो रही है, ये कितने डिग्री की लाइन है, कितने डिग्री, 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन इसी को बोलते हैं ना, मतलब हमने 0 डिग्री बोल रखा है ना इसे रेफरेंस के लिए, है ना। बिल्कुल इसके अपोजिट जो लाइन है वो कितने डिग्री की है, 180। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसके लिए कुछ नाम है क्या, प्राइम मेरिडियन जैसे इसके लिए नाम है, उसके लिए कुछ नाम है क्या, उसके लिए नाम है, यहां पर देखो इंटरनेशनल डेट लाइन। अब मयूर या कोई भी मतलब जो है, ध्यान से समझो, जब हम लोग स्फेरिकल शेप में देख रहे थे अर्थ को, तो यार एक लाइन ऐसी दिख रही थी, एक ऐसी दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर फ्लैट डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये रहा ये डिग्री, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये वाली, ये 180 डिग्री, बिल्कुल इसके अपोजिट। समझ गए ना। अब एक रूल याद रखना ज्योग्राफी के अंदर, ग्रीनविच से आगे वाली जितनी जगह है, आगे वाली, वहां पर हर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के बाद, हर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के बाद टाइम बढ़ता रहता है, टाइम बढ़ता रहता है। याद रखने वाली चीज़ क्या है जो कि इग्नोर नहीं करनी चाहिए हमें, हिंदुस्तान को याद रखना भाई हमें, बाकी जान दो भाड़ में। ग्रीनविच मेरिडियन पे जब टाइम कोई भी हो रहा होता है, कोई भी, यानी कि मैं तो सबसे इजी में वे में तुम्हें समझाऊंगा, यहाँ पर बज रहे हैं 12 PM बज रहे हैं इंडिया में। इंडिया यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो ये इंडिया बन रखा है, ये इंडिया आपको क्या दिख रहा है कि ग्रीनविच मेरिडियन से आगे है कि पीछे है, आगे है कि पीछे है, आगे है। और अभी रूल क्या बताया मैंने, ग्रीनविच से आगे बढ़ोगे तो घंटे बढ़ते हैं ना कि कम होते हैं। कितने घंटे आगे है इंडिया, ये देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सब लोग पढ़ो, 5.5, 5.5, 5 पाकिस्तान है, 5.5 उससे, क्योंकि देख रहे हो पाकिस्तान थोड़ा सा इस साइड है, उससे भी ईस्ट साइड में थोड़ा सा इंडिया, तो इंडिया 5.5 घंटे आगे है इधर से। अब ट्रिक बताता हूँ, सारे एग्जाम में काम आ जाएगी वाली ट्रिक, बस 5.5 घंटे अपने हिंदुस्तान को याद रखना, सिर्फ अपने हिंदुस्तान को, और ग्रीनविच मेरिडियन को 5.5 घंटे पीछे याद रखना, बस। इन दो के अलावा वर्ल्ड में कोई भी स्पॉट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब रूल बना लेना, दोपहर के बज रहे हैं 12, इंडिया कितने घंटे आगे है ग्रीनविच मेरिडियन से, 5.5 ना। इंडिया में कितने बजेंगे, वेरी गुड, 5:30, क्या AM के PM, PM। अब बताना, यहां पर बज रहे हैं 1:30 AM हो रहा है यहां पर, वेरी गुड, क्योंकि देखो ना 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 5 घंटे हो गए, प्लस 5.5 घंटे, 6:30 में आधा घंटा और जोड़ दो, 7, 7,
AM। इंडिया में 7:30 PM बज रहे हैं, PM हो रहा है टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन में कितना टाइम हो रहा होगा? अब वक्त निकालना सीख गए आज के बाद? बताओ, सीख गए? ज्योग्राफिकल वाइज आगे बढ़ते चलो इंडिया से, टाइम बढ़ता चलेगा, पीछे चले जाओ टाइम पीछे होता रहेगा। पाकिस्तान आधे घंटा पीछे टाइम उसका इंडिया से। अफगानिस्तान 1 घंटा पीछे उसका टाइम इंडिया से। सऊदी अरेबिया 2.5 घंटे पीछे टाइम है उसका इंडिया से। चाइना, इंडिया का टाइम चाइना से भी 3 घंटे पीछे है, चाइना का 3 घंटे आगे है। रशिया, रशिया के बड़े सारे टाइम जोन है, लेकिन रशिया का जो लास्ट स्पॉट है, लास्ट कितना आगे है इंडिया से? यहाँ पर देखो, रशिया यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, हो जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे भी देखो घूम के, ये 13, तो 5.5 और 13 कितने आगे है रशिया का टाइम, एंड पॉइंट उसका। चलो उसको छोड़ो, ये देखो ऑस्ट्रेलिया को पहचानते हो तुम लोग? ऑस्ट्रेलिया का टाइम लगभग 8 से 10 घंटे वेरी करता है, मतलब ओवरऑल ग्रीनविच से। इंडिया से लगभग आप ऐसा कह सकते हो कि 2.5 से 4.5 घंटे का फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया के टाइम में। अब इसके बेसिस पर आप पता है अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इंडिया में ऐसा हो रहा होगा तो फलानी कंट्री में रात हो रही होगी, दिन हो रही होगी, ये फलाना हो रहा होगा, ढिकमा हो रहा होगा, बस ख़त्म। जो बचपन से किसी ने सिखाया, ये बताओ 6th क्लास में सिखा देना चाहिए था हमारे टीचरों को हमें। हम जाके कंफ्यूज होते थे, यार पापा एक बार बताओ, ये होटलों में अलग अलग कंट्रीज की घड़ी लगी हुई हैं, इनको कैसे पता कि इस टाइम पर इतना टाइम हो रहा होगा? ये बिल्कुल हम कैसे मान लें कि जब इस घड़ी के सेल रुकते होंगे तो ये दोबारा ठीक करके उसी टाइम पे कर देते होंगे? क्या ये जर्मनी की जो घड़ी टंगी हुई है, क्या ये जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके पूछते हैं क्या कि आपकी कंट्री में कितना टाइम हो रहा है, और उनकी कंट्री का टाइम हमारी कंट्री से टाइम अलग ही क्यों है? इस सब का जवाब इस चार्ट के अंदर है। इंडिया में अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टाइम नहीं होते हैं। जैसे रशिया को अगर आप देखो, रशिया कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। अमेरिका कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? अगर आप यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में गुजरात से असम तक में 2 घंटे का फर्क आ जाता है सूरज आने में और ढलने में। अब एक डिमांड चल रही थी असम के अंदर, असम की चीफ मिनिस्टर 2014 में ऐलान करते हैं हम इंडिया में 2 टाइम जोन्स बनाएंगे और असम का एक अलग टाइम जोन बनेगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के 2 टाइम जोन्स हो जाएंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया कि हम टाइम जोन बनाएंगे चाय बागान टाइम जोन। चाय बागान टाइम जोन। लेकिन ये डिमांड मानी नहीं गई नेशनल लेवल पे। काफ़ी वो विरोध प्रदर्शन पे भी बैठे, करवा चौथ के व्रत भी रखे बहुत लोगों ने, लेकिन ये चीज़ नहीं मानी गई। अब ये चाय बागान नाम क्यों? असम में आपको पता है टी प्लांटेशन होती है ना, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर इनको चाय बागान बोला जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि टाइम जोन का नाम चाय बागान रखेंगे। लेकिन ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इंडिया में ये डिमांड चल रही है क्योंकि इंडिया के 2 लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पोजीशन में 2 घंटे का फर्क आता है ऑलमोस्ट, तो इंडिया के पास मिनिमम 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वो बार बार घड़ी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने नहीं रखे 2 टाइम जोन्स। लेकिन रशिया में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा टाइम जोन्स। इसलिए जब अमेरिका और रशिया में आप एक जगह से दूसरी जगह, और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, ऑस्ट्रेलिया में इस बॉर्डर पर और इस बॉर्डर पर अगर आप प्लेन से जा रहे हो तो ऐलान हो जाता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने घड़ी का समय आप बदल लीजिए 1.5 घंटे आगे, क्योंकि अब हम मिडल वाली पोजीशन में पहुंच चुके हैं, और आधा घंटा आगे क्योंकि हम जहां पर नंबर 10 लिखा है वहां पर पहुंच चुके हैं। एक कहने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें। हमारे इंडिया में तुमने देखा कभी ऐसा रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट पे ऐलान हो रहा हो? नहीं होता। रशिया में होता ही रहता है, ट्रेनों में और एयरपोर्ट पे
और प्लेन में जब आप बैठे होते हो, अमेरिका में भी बार बार घड़ी बदलनी पड़ती है लोगों को जाग जाग कर जब वो सो रहे होते हैं फ्लाइट में या ट्रेन में। क्यों? एज सून एज दे एंटर अ पर्टिकुलर लोकेशन, जो उन्होंने टाइम जोन डिवाइड कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ता है। बस एक बात और ये जो कह रहा था मैं बताने के लिए, यहाँ पर एक बात बताओ आप, यार ये सारे लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, कोई भी आप इमेजिन कर लो, ये वाला स्ट्रेट जा रहा है, ये वाला स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल सीधी लकीर तो है, ये देखो बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधा, सारे सीधे हैं। एक लॉन्गिट्यूड को क्या दिक्कत है कि इसमें इतना ईगो है, ये क्यों ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे, फिर ये मुड़ गया, फिर ये मुड़ गया, फिर ये मुड़ गया, फिर थोड़ा सीधा चला, फिर दौरे पड़ गए, फिर मुड़ गया, फिर सीधा चला। यानी कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसका रूप जिगजैग क्यों है? नहीं डेट चेंज होती है, ठीक है, डेट चेंज होती है तो क्या हो गया? डेट तो यहाँ क्यों, यो तो एक बार एक सेकंड, डेट चेंज होती है ये तो कोई लॉजिक नहीं होगा, डेट चेंज होती है। अब इंडिया 5.5 घंटे अगर आगे है, अब जैसे एक सेकंड, अभी जैसे मतलब मान लो अगर 12 सवा 12 हुए हैं, ठीक है, 12 मान लेते हैं, चलो ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं मान लिया, ठीक है। डेट चेंज तो एक बार बताओ, इंडिया जो है अभी आगे है, आज इंडिया में कितनी तारीख हो गई है? आज इंडिया में 13 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक ग्रीनविच में तो नहीं हुई, ये तो पीछे चल रहा है ना 5.5 घंटे, तो डेट तो यहाँ से भी चेंज हो रही है, फिर तो यहाँ से यहाँ तक में भी चेंज हो रही है। ये तो जिगजैग नहीं दिख रहा मुझे, इनमें से तो कोई भी लाइन जिगजैग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर क्यों? देखो इसका रीज़न सुनो ध्यान से, जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने की बात हुई ना, इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने की जो बात हुई कि इंटरनेशनली एक लाइन ऐसी होगी जिसके आगे टाइम बढ़ेगा और पीछे टाइम घटेगा, ऐसी जब बात चली, इवन ग्रीनविच में, मतलब ये वाली जब बात चल रही थी, ग्रीनविच की लाइन तो चलो सीधी है, यहाँ पर क्या हुआ था इंटरनेशनल डेट लाइन में, मतलब अब इंटरनेशनल डेट लाइन कोई ऑप्शन तो था नहीं, ग्रीनविच के जो बिल्कुल अपोजिट लाइन है 180 डिग्री की, वो इंटरनेशनल डेट लाइन हमें बनानी थी। तो क्या हुआ, बड़ी सारी यहाँ पर ना क्या है कि ये हमने ये सोचा, हमने क्या मतलब हम समझ जाओ जब मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो यू नो ये सारे जब साइंटिस्ट मिले थे तो उन सब ने ये सोचा कि हम सीधी लाइन बनाएंगे इसको भी, लेकिन बड़ी सारी इस लाइन पे ना आइलैंड कंट्रीज थी, आइलैंड, उनका ये बोलना था इन साइंटिस्टों से या फिर जो भी डिसीजन मेकर्स थे, ये जो सुपर पावर्स थी, ये जो मतलब पावर ब्लॉक्स थे अलग अलग, कि आप लोग हमें कृपया ये असहूलियत ना दें, हमारी नाक में दम ना करें कि हम बार बार टाइम चेंज करते रहें अपना, तो आप इसको ना पानी वाले रास्ते से बनाओ, अगर मैपिंग कर रहे हो उसकी, तो हमारी कंट्री के अंदर से मत बनाओ, हम दिन भर टाइम चेंज नहीं कर सकते भैया, हम नहीं इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सॉरी, हमारे पास और भी काम रहते हैं, हमें ये चीज़ वो नहीं है, और इसकी और भी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ना, बड़ी सारी आइलैंड कंट्रीज, जिनको मतलब वो था कि हमारी कंट्री से पास नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल डेडलाइन, इसलिए हमने जहाँ जहाँ ये जो कंट्री आती, ये सीधी जानी थी, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहाँ जहाँ ये मुड़ रहा है वहाँ कुछ आइलैंड नेशंस हैं जिनको क्रॉस ओवर नहीं होने दिया इंटरनेशनल डेडलाइन को हमने, और उनके आगे पीछे से निकाल ली हमने डेडलाइन, बस ये चीज़ है। एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये किसका बॉर्डर है? रशिया और यूएसए का बॉर्डर है। अलास्का पहले किसके पास था? रशिया के पास। बाद में जो उनका एग्रीमेंट हुआ उसके तहत किसके पास चला गया वो? यूएसए के पास। यहाँ पर ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, 31 तारीख दिसंबर और न्यू ईयर, ठीक है, एक दिन जब वो लोग न्यू ईयर मना रहे होते हैं तो एक जन 31 तारीख मना रहा होता है अपनी, एक जन जब 31 तारीख मना रहा हो तो दूसरा वाला न्यू ईयर मना रहा है, इसी वर्षा। और इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे है, मतलब दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन अच्छे तो नहीं है,
कि एक साइड वाला जहाँ पर अभी अभी 31 तारीख चल रही है और जो आगे है वो अगर न्यू ईयर मना चुका है तो वो पीछे दोबारा जा सकता है वहाँ पर न्यू ईयर मनाने।